और जॉब मामले में राबड़ी देवी की याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी है। राबड़ी देवी ने लंबित आपराधिक मामलों को किसी दूसरे अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसकी जांच एजेंसियों ने कोर्ट में इसका विरोध किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी मामले में राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कोर्ट ने जज बदलने को लेकर दायर की गई राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने खुद और परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों में जज बदलने की मांग की थी। राबड़ी देवी ने अनुरोध किया था कि ये मामला जज विशाल गोगनी की अदालत से किसी दूसरे जज को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद इस मांग को अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि अदालत के जो है सुनवाई वो जहां चल रही है वहीं चलती रहेगी। अदालत के इस आदेश के साथ ही संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई जज विशाल गोगनी की अदालत में ही जारी रहेगी। बता दें कि लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई के मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर 9 जनवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। आरोपियों को 9 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में हिजाब विवाद पर विराम लगने जा रहा है। डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन करेंगी, ये गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य ने स्पष्ट कर दिया है। प्रिंसिपल ने कहा है कि डॉक्टर नुसरत परवीन के दोस्त के हवाले से ये जानकारी है कि वो शनिवार को अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगी और नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरें गलत हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शुरू हुए हिजाब विवाद पर विराम लगने जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर नुसरत परवीन शनिवार को पटना के सदर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही हैं। पटना सदर में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब हुई पोस्टिंग हुई है। अच्छा। कल पटना सदर में ज्वाइनिंग करेगी। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज जहां से नुसरत ने पढ़ाई की है, वहां के प्राचार्य डॉक्टर महफूजुर रहमान ने डॉक्टर नुसरत परवीन के दोस्त से बातचीत के बाद साफ कर दिया कि नुसरत 20 दिसंबर को अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरें पूरी तरह गलत हैं। ग्रुप फोटो वगैरह ग्राफी वगैरह हो रहा था, तो उसी में मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो सब बच्चा जो है कि खुशी मना रहा है, तुम जो है कि मुंह ढके हुई हो, तो चलो तुम भी हंसो, है ना, दिखाओ हमको हंस करके। तो उसी पे उन्होंने जो है कि बच्ची समझ करके, अपनी बच्ची समझ करके उन्होंने जो उसका चेहरे को जो है हटा दिया, चेहरे से नकाब को हटा दिया। नुसरत की बैचमेट बिल्किश परवीन भी कहती हैं कि इस मुद्दे को बेवजह ज्यादा तूल दे दिया गया। मुख्यमंत्री का इरादा गलत नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने इंटेंशनली वो नहीं किया होगा, मतलब उस वक्त लगा होगा कि वो फेस ओपन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन उस वक्त वो फेस ओपन नहीं था, तो उन्हें शायद वो फील अच्छा न लगा हो। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 15 दिसंबर को आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब हटा दिया था, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। यहां तक कहा जाने लगा था कि नाराज डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन अब सब साफ हो गया है कि 20 दिसंबर को डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद इस हिजाब विवाद पर पूरी तरह विराम लग जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मधेपुरा जिले से है, जहां आईआईटीएन राहुल कुमार और जापान की मारिया की शादी सुर्खियों में। पुरैनी प्रखंड अंतर्गत रौता गांव इन दिनों एक अनोखी शादी को लेकर चर्चाओं में है, जहां 7 समंदर पार से आई जापानी बहू ने सबका दिल जीत लिया। दोनों की प्रेम कहानी जापान की धरती से शुरू होकर बिहार के एक छोटे से गांव पहुंची। अब ये रिश्ता विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुका है। राहुल कुमार 2020 से जापान की प्रतिष्ठित होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। इसी दौरान उनकी मुलाकात टोक्यो निवासी मारिया से हुई, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। दोस्ती का ये रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। दोनों ने परिवार की सहमति से टोक्यो में विवाह रचाया। विवाह के बाद राहुल जीवन संगनी मारिया को लेकर अपने पैतृक गांव रौता पहुंचे। गांव पहुंचते ही जापानी बहू का पारंपरिक भारतीय अंदाज में स्वागत किया गया।
सादगी, मुस्कान और संस्कारों से लोगों का दिल जीतने वाली मारिया ने हेलो जी और हाथ जोड़कर प्रणाम कर सबको प्रभावित कर दिया। पंचायत में ये लग रही है कि हम लोग जैसे जापानी बहू को आज अपने रौता, कुरसंडी, पुरैनी, मधेपुरा ना बिहार का एक चर्चित ये समारोह रही है। और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दानापुर में 2 दिवसीय नेशनल मैनेजमेंट समिट एंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर फाइनेंस डॉक्टर कामेश्वर ओझा, यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के प्रोफेसर AK वर्मा, MJM महिला कॉलेज पूर्णिया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर पूर्णिमा शामिल हुई। संस्था में वाइस चेयरमैन देवल सिंह और एकेडमिक हेड डॉक्टर श्वेता रानी भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान एक रिसर्च बुक का भी लोकार्पण किया गया। सम्मेलन का मकसद प्रबंधन और शोध के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना, अकादमिक विमर्श को मजबूत करना, सामाजिक जागरूकता फैलाना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, प्रबंधन विशेषज्ञों और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य रिसर्च के लिए था, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि रिसर्च का महत्व आज की डेट में कितना है। बिहार से इतने लोग IAS IPS बनते हैं, बट क्या हम जानते हैं क्या उतने ही लोग उतनी मेहनत करके रिसर्च पे काम करते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे जितना मेहनत करते हैं बाकी चीज़ों के लिए, उतना मेहनत रिसर्च के ऊपर भी ध्यान दें, ताकि उनको आगे लाइफ में और बढ़ोतरी मिले। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बिहार एक सरकार के द्वारा, नई सरकार के द्वारा विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है कि औद्योगिकरण हो बिहार का, जो इसकी एक बड़ी समस्या है। तो इस दिशा में ही ये उठाया गया एक कदम है। मुझे लगता है कि सरकार को इससे बहुत फीडबैक मिलेगा। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मंत्री संजय सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर संजय सिंह ने कहा हाजीपुर के महुआ मोड़ से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क और महुआ से ताजपुर को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन बनाने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये सड़क फिलहाल स्टेट हाईवे के अंतर्गत आती है और उसे नेशनल हाईवे में परिवर्तित करने में समय लगेगा। तो हमने महुआ जाने के लिए जो हाजीपुर दुबटिया से जो रोड जाती है SH रोड, उसके लिए हमने उनसे मांग रखा है कि वो हाजीपुर से लेकर महुआ और महुआ से फिर मुजफ्फरपुर तक के लिए और महुआ से ताजपुर तक के लिए 4 लेन दिया जाए, जिस पर उन्होंने कहा है कि यह भी रोड SH का है, इसको हस्तांतरण करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम हर संभव मदद करेंगे और आने वाले समय में हम उसमें काम भी करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड